मेरी सम्राट जी बिहार को विकास की नई राह दिखाएंगे। उनके नेतृत्व में एनडीए की सरकार है। मेरे मोबाइल हटाओ नहीं यार। निशांत भी उम्मीद रखते हैं जनता का। जनता चाहती है आप जदयू ज्वाइन किया तो पार्टी भी संभाले। मंत्री मांग कर रही है बनाने की निशांत जी आपको। पार्टी गठबंधन को मजबूत करूंगा, जदयू को मजबूत करने की कोशिश करूंगा। पिताजी ने जो 20 साल में किया है उसे जन जन तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा। उनके जो अधूरे सपने हैं उनको पूरी करने की कोशिश करूंगा और जनता का आशीर्वाद विश्वास बना रहे। कल यही समय था जब भाजपा के प्रदेश कार्यालय में पटाखे फोड़े जा रहे थे, लड्डू बांटे जा रहे थे, क्योंकि कल सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण कर रहे थे। और शपथ ग्रहण करने के बाद जो भाजपा कार्यालय में जिस तरह का उत्साह देखा गया, वहीं जदयू के कार्यालय में सूना सूना सा दिख रहा था। कल हमने वो भी तस्वीर दिखाई थी, लेकिन आज तस्वीर बदली हुई है। आज यहाँ पे कार्यकर्ताओं की भीड़ है और वजह है कि निशांत कुमार यहाँ पहुंचे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, मैं आपके साथ कृष्ण वल्लभ नारायण। हमारे साथ बेनीपुर के विधायक हैं विनय चौधरी जी हैं। सीधी मैं इनसे बात करूंगा। सबसे पहले अमर उजाला आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद आपको। विधायक जी, एक चीज बताइए कि कल जिस तरह से उत्साह मनाया गया भाजपा कार्यालय में, हमने कल यहाँ भी देखा था, यहाँ आपके कार्यकर्ताओं की कमी थी, मैं कोई था नहीं यहाँ पे। अब निशांत जी की भूमिका क्या होगी? जिस तरह से लगातार चर्चाएं यह चल रही थी कि निशांत जी को मुख्यमंत्री बनाया, उप मुख्यमंत्री, कोई कार्यकर्ता कह रहे थे कि नहीं डिप्टी सीएम क्यों, सीएम क्यों नहीं बने। ये सारी बातें अब खत्म हो गई। अब उन्होंने सिरे से नकार दिया कि हमको कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी है। सोच क्या? कोई जिम्मेवारी नहीं लेनी है ये उन्होंने नहीं कहा। कोई पद नहीं लेना है, पद नहीं लेने लिया है। कहा कि पहले जनता का विश्वास चल के प्राप्त करते हैं और जनता के बीच में जाकर के जनता का विश्वास प्राप्त करके फिर वापस आएंगे, फिर वो पद लेंगे। आपके कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं निराशा तो है। कल हमने कई लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि तकलीफ है। तकलीफ तो आपको भी होगी। हम तो, आप बिहार की जनता हैं, हमको तो लगता है आप भी दुखी हैं नीतीश जी के जाने से। तो बिहार के मुख्यमंत्री के जाने से बिहार की जनता दुखी है। सिर्फ मेरी ही बात नहीं है, बिहार की जनता दुखी है। बिहार की जनता पचा नहीं पा रही है। कल रात में हमको एक वर्कर ने, एक सामान्य व्यक्ति ने हमको मैसेज किया कि नीतीश जी को मैं पूर्व मुख्यमंत्री कैसे कहूँ, ये मन नहीं करता। कल हम भी जब अपनी बात कर रहे थे तो लगातार मुख्यमंत्री जब सॉरी अभी देखिए निकल ही आता है। तो कल जब मैं कर रहा था, तो जब भी नीतीश कुमार का जब मैं नाम ले रहा था, तो उससे पहले आदत है चूंकि मुख्यमंत्री कहने की, तो वो स्वाभाविक हो ही जाता है। ऐसे में बिल्कुल असहज है, हो रहा है हर किसी को। तो निश्चित रूप से अब बिहार को आगे कैसे बढ़ेगा, क्या कैसे देखते हैं? सम्राट चौधरी जी का आपने स्टेटमेंट देखा। सम्राट चौधरी ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि मैं मोदी जी और नीतीश जी के सपनों को लेकर के मैं आगे बढ़ूंगा, उनके पद चिन्ह पर चलूंगा। राजद ने जो कहा सो कहा, और खासकर तेजस्वी यादव ने दो शब्दों का प्रयोग किया, आपने देखा होगा, इलेक्टेड और सिलेक्टेड। कैसे देखते हैं आप? देखिए, उनका दिक्कत ये है ना कि वो अपने कैसे मजबूत हों उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और अगर वो अपने मजबूत हों, वो उस पर अगर ध्यान नहीं देंगे तो ये इलेक्टेड और सेलेक्टेड करते रह जाएंगे। जनता कहाँ लेकर के भेजे? बिहार की जनता जो एक मिनट, जनता कहाँ पर उनको ला करके रखी है यह उनको पता नहीं चलता है। और दुर्दशा और होने वाला है। किस तरह का दुर्दशा? सीट की कमी हो जाएगी, जनता उनको तैयार नहीं होगा। अरे ये सब गप करने की बात है। जनता के बीच में जाइए ना, जनता की जो समस्या है उसको लेकर के आइए ना। आप विधानसभा में एक भी समस्या उनका देखे, वो कटौती प्रस्ताव देते हैं और गायब हो जाते हैं। आपने कोई, हम तार्किक, मैं लॉजिकल बात कर रहा हूँ कि वो धन्यवाद प्रस्ताव पर उनका कटौती प्रस्ताव आया और वो बहस करने के लिए खड़ा नहीं हुए। इससे भी जो हास्यास्पद बात हो सकती है क्या? और उस व्यक्ति से क्या अपेक्षा रखेंगे जो व्यक्ति अपनी बात को सदन में नहीं रख पा रहे हैं, न जनता के बीच में रख पा रहे हैं। कलकत्ता और विदेश घूमने से काम चलेगा? जनता के बीच में जाइए, सीखिए निशांत जी से।
कि गद्दी पर नहीं जाकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। ये सीख दे दिए भावी पीढ़ी को, तेजस्वी यादव को सीखने की जरूरत है। सीखने की जरूरत है निशांत जी से। निशांत जी से सीखे कि वो पद छोड़ करके जो चाहते तो उनको उप मुख्यमंत्री का पद कोई रोकता? कोई नहीं रोकता। हाँ, कोई नहीं रोकता। सो तो बने नहीं, कहे कि हम जनता का विश्वास हम प्राप्त करें। उनको यह करना चाहिए, जनता के बीच में जाइए। जनता का विपक्ष का काम है, विपक्ष के नेता हैं वो, ये वो वोट बढ़ गया इसलिए विपक्ष के नेता बन गए। विपक्ष के नेता हैं, जाकर के जनता का भरोसा प्राप्त करें, जनता का भरोसा प्राप्त करके उसकी समस्या को विधानसभा में रखें, बैठ करके उनका पास समय है, वो बात बनाने से बदले में जनता की समस्या को रखेंगे तो जनता ज्यादा प्रसन्न होगी ना। अच्छा बिना कि मैं थोड़ा सा आपको समय से थोड़ा पीछे लिए चलता हूँ, जिसमें बात हो रही थी कि हाँ ये जदयू ज्वाइन करेंगे, फिर बात हो रही थी डिप्टी सीएम ये बनेंगे, तो तुरंत जैसे इन्होंने राजद इन्हें जदयू ज्वाइन किया, राजद यह कहने लगे कि आखिर जिस परिवारवाद को लेकर लगातार नीतीश कुमार सवाल उठाते रहते, अब ये भी तो वही हो गए हैं। और क्या इसी वजह से निशांत कुमार ने ये पद स्वीकार नहीं किया? निशांत कुमार जनता के बीच में जाएंगे, जनता का भरोसा प्राप्त करके फिर से पद प्राप्त करेंगे। जनता का भरोसा, जनता का भरोसा उनको जो मिलेगा उस हिसाब से पद प्राप्त करेंगे। ये कि उनका बेटा है ओ अब एक मुख्यमंत्री बना दो के बेर केना, तो ऐसा नीतीश कुमार नहीं है। परिवारवाद इसको कहते हैं। आप मंच पर जाते कहते हैं कि इसको मुख्यमंत्री का पद मुख्यमंत्री बना दीजिए, बोलना पड़ता है। नीतीश जी ये नहीं बोलेंगे कि अपने बेटा को, उनके बेटा को बना दिया जाए। आए अपने कार्यकर्ताओं से पार्टी दफ्तर में मिले और सबसे मिलजुल करके जो है वो गए। क्या कुछ निर्देश दिए हुए या कुछ कहे हुए? नहीं, जनरल मुलाकात थी सब लोगों से जो है, माने कार्यकर्ताओं से मिलजुल करके जो है गए, कोई विशेष बात नहीं हुई। अभी आप देख रहे हैं कि अभी एनडीए सरकार तो हुई है, सीएम ऑफिस बदला है, लेकिन किसी ने भी नीतीश बाबा जी के जो उन्होंने काय साल चला है 20 सालों से, किसी ने चर्चा नहीं किया, किसी ने नहीं किया। हम नीरज सिंह जो हैं, जो एमएलसी हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं, उन्होंने कैंपिंग किया, बोर्ड लगाया निशान भैया का, रियासत मजबूत, उन्होंने कैंपिंग किया, वही बात कोई कर रख रहे हैं। तो मेरा आपसे चैनल के माध्यम से गुजारिश है, तो मंत्रिमंडल बनेगा तो मैं चाहूँगा ऐसे जो नीचे बहुत सच्चे सिपाही हैं, नीरज कुमार जो एमएलसी मुख्य प्रवक्ता हैं, उनको मंत्रिमंडल में एक अच्छा मौका मिले तो बिहार जो उन्नति हो रहा है उसमें और अच्छा रहेगा। मेरा आपसे मशवरा है, आप इस बात को जरूर चलाइएगा। बातें क्या है, अब निशांत जी संघर्ष करेंगे, हम लोग उनके साथ हैं, युवा हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया है बिहार में 2 दशक में, वो आने वाला 50 साल भी याद रखेगा। अंदर में बातें क्या क्या हुई? बातें जो हुई है, माननीय मुख्यमंत्री निशांत जी जाएंगे हर जिला में, अपने जनता से मिलेंगे, कार्यकर्ता के साथ संवाद करेंगे और हर जिला का वो विजिट करेंगे और हर जिला में लोगों से जाके मिलेंगे। और देखिए उनको संघर्ष करना है, संघर्ष करके वो आगे बढ़ेंगे। और उन्होंने परिवारवाद को नकारते हुए उन्होंने अपना काम किया है। उन्होंने कहा कि मुझे क्षेत्र में जाना है और हर जिला में जाना है, जनता से मिलना है, जनता की राय से लेनी है, जनता के साथ रहना है, जनता के बीच में रहना। और देखिए ये कब से जा रहा है? ये अब इनका रूटीन बनेगा, इनका कोई अभी रूटीन आएगा, प्लान बनेगा, उसके बाद ये जनता के पास जाएंगे। बारी बारी से सबसे मिल रहे हैं और हमको लगता है कि पार्टी की जो भी लोग हैं सबसे मिल करके लोगों से रिएक्शन और फीडबैक लिया जा रहा है। अगला कदम क्या होगा? सरकार में तो है नहीं, देखिए अब वो तो देखने वाले है ना। और हमें मानते हैं कि पहले पार्टी के लोगों से मिलना, उनके राय विचार को समझना और जो भी बातें, और उसके बाद ही आपके सामने भी आ जाएगी बातें कि किस तरीके से आगे हेड करना। सर किस चीज को लेकर बात है? सर किस चीज को लेकर? देखिए अब जो बात मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत लोग ललाहित होते हैं पोस्ट के लिए,
लेकिन ये डिसीजन जो निशांत भैया ने लिया है ये दिखाता है उनको पोस्ट से कोई लालच नहीं है ना, और वो चाहते हैं कि पार्टी के लोगों से मिल करके, पार्टी के लोगों के साथ समन्वय बना करके, पार्टी के विचारधाराओं को और अन्य चीज़ों को समझ करके आगे बढ़ना। तो ये भी एक तरीका है, और उनका जो भी डिसीजन है उसको हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं। निशांत भैया का जो भी डिसीजन है उसको हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं, और उनके हर डिसीजन के साथ हम लोग हैं। बिहार की यात्रा बहुत जल्द ये, हाँ बहुत जल्द। यात्रा का नाम क्या होगा? अब आपको पता चल जाएगा जब जैसे होगा, पार्टी कार्यालय से जो है उसको वो बन जाएगा, बाकी लोग आपको सूचित कर। एक बड़ी चुनौती है क्योंकि आपके नेता के नाम पर बिहार की जनता ने वोट किया, लेकिन अब सम्राट चौधरी के पास जिम्मेदारी है मुख्यमंत्री की। क्या लग रहा है कि आपके नेता की जिम्मेदारी? देखिए, हम लोग पहले भी बोलते रहे हैं कि जो भी डिसीजन होगा कि सीएम किनको बनाना है, अब तो बन गए, लेकिन उसमें हमारे माननीय हमारे नेता नीतीश कुमार जी का जो है सबसे बड़ा रोल था, और उन्हीं के सहमति से कोई भी काम हुआ है। और जब ये हुआ है तो हम ये मानते हैं कि क्या कहते हैं, हाँ हर जगह देख रहा है, हाँ, तो हम ये मानते हैं कि जो हमारे मतलब आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो रास्ता बनाया है बिहार के डेवलपमेंट को लेकर के, उसी राह पर जो है सम्राट भैया भी, हमारे सीएम सम्राट भैया भी जो है उसी राह पे चलेंगे और बिहार को जो है और आगे ले जाएंगे। निशांत जी आए थे, अब पार्टी को सक्रिय करेंगे और बिहार के हर एक जिला में जाएंगे और संगठन मजबूत करेंगे और लोगों से मिलेंगे यहीं पर, और सारे जिला के जिला अध्यक्षों से बैठक करेंगे और सभी कार्यकर्ताओं से मिले हैं, सुख दुख अपना बयां किए हैं, यही बात हुआ है। और कुछ विशेष बात नहीं, विशेष क्या होगा, अब तो देखिए रहे हैं कि पूछे नहीं। हाँ, क्या बोले? हम लोगों ने कहा कि पूरे बिहार के कुर्मी समाज के आपके नेता मानता है, आपके तरफ एक टकटकी लगा कर देख रहा था कि आप डिप्टी सीएम भी बन जाएंगे, तो कुर्मी समाज के कार्यकर्ता हो या साथी हो, आपसे उम्मीद था, लेकिन आप किसी क्यों कारण तो हम लोग नहीं जान पाए, लेकिन आपने डिप्टी सीएम बनने से इनकार कर दिया। तो अब क्या आगे की रणनीति है? तो उन्होंने बताया कि हम जिला में पहले सभी संगठन को मजबूत करेंगे और सभी जात समाज के लोगों से मिलेंगे, तब कोई निर्णय लेंगे। तो उसी पर हम लोग अभी चल रहे हैं। तो क्या ये भी तो वजह हो सकती है कि चूँकि जो विपक्ष जो है, चूँकि नीतीश कुमार लगातार विपक्ष पे इस बात को लेकर कहते रहे कि परिवारवाद को लेकर, क्या यही वजह है कि ये निशांत कुमार को बैकफुट पे वापस लौटना पड़ा? जी नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। नीतीश कुमार जी परिवारवाद के खिलाफ थे और हैं, लेकिन देखिए परिवारवाद नहीं ना हुआ, वो तो उन्होंने जब राज्यसभा चल गए उसके बाद ये कार्यकर्ताओं और बिहार के समाज के लोगों के मांग पर ये आए हैं ना। बात तो वही हुई, मांग पे आए, जो भी बात नहीं, देखिए सभी दल के लोग, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी लोगों का मांग था कि निशांत को सीएम बनना चाहिए। ये पूरे बिहार की मांग पर आए हैं, न कि नीतीश जी के कहने से परिवारवाद तो कहाँ की है। अगर परिवारवाद करना होता तो अपने बेटे को सीएम या डिप्टी सीएम बनाते, कोई रोकता भी नहीं। बिल्कुल, तो नहीं न किए। तो ये परिवारवाद की तो परिभाषा नहीं है, लेकिन बिहार की मांग है निशांत कुमार, इसलिए निशांत कुमार जी को सक्रिय होना पड़ेगा और हम लोग उसी के लिए लगे हैं कि आप आइए, बिहार के लोग और जनता आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। जदयू को कम सीट मिला है, सीट कम कहाँ मिला है? को ना, देखिए अभी तो मंत्रिमंडल का विस्तार होना बाकी है, ये जो जैसे था वैसे एक तरह से जदयू को 18 ही मिला, तो जदयू तो बड़े नेता इस बात को तय करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा हम लोगों को देखने से अच्छा नहीं हुआ है। नहीं हुआ ना? अच्छा नहीं हुआ। क्या होना चाहिए था? देखिए जब आप पहले जैसे उठे सेम वैसे रिवर्स होना चाहिए था, और रिवर्स नहीं हुआ है। आपको मिलना चाहिए जी, लेकिन रिवर्स नहीं हुआ है,
तब हमारे सर्वमान्य नेता हैं नीतीश जी, अब वो फैसला करेंगे, क्या बात है, हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं। लेकिन ये बिहार की जनता जानना चाह रही है, उत्सुकता है, क्योंकि जो वो लोगों को दिया गया था तो सीएम इधर कुर्सी थी, लेकिन जब सीएम की कुर्सी उधर गई तो सभी लोग को ये उम्मीद था कि रिवर्स होगा, उधर वाला जो मंत्रिमंडल है इधर आएगा और इधर वाला उधर जाएगा। यही उचित भी था, यही होना भी चाहिए था। लेकिन लगता है कि गृह मिल जाएगा आपको? अब देखिए, मिलना न मिलना, अब तो हमारे पार्टी के नेता हैं और हमारे गार्जियन हैं नीतीश कुमार जी, अब वो क्या करते हैं, जो जैसा करेंगे उनका निर्णय हम लोग स्वीकार करेंगे। कसक तो पूरे बिहार को है भाई, पूरे बिहार में इस बात को कसक है। हाँ, पार्टी के कार्यकर्ताओं का ही नहीं, पूरे बिहार में इस बात को लेकर कसक है कि नहीं, रिवर्स होना चाहिए था। लेकिन नीतीश कुमार जी दूरदर्शी हैं, विश्वकर्मा, उनको हम लोग भगवान मानते हैं, तो भगवान का निर्णय तो जो होगा उसको हम लोग को मानना ही न पड़ेगा। क्या नाम है आपका? बद्री भगत, जेडीयू से, हम लोग जेडीयू के कार्यकर्ता हैं। नीतीश जी के 1994 से हम लोग कार्यकर्ता हैं, दरी बिछाए हैं, झंडा बांधे हैं। दिल में दर्द है? दर्द तो आपको चेहरे पे मुस्कान है, लेकिन दिल में आपको तो खुद दर्द महसूस हुआ होगा। और मायूसी कितना है पटना में, ये तो आप लोग पत्रकार बंधु गली में जानते हैं। पटना ही शुरू हुआ ना तो बिहार गया। बिहार में मायूसी है, बिहार में जब मायूसी है तो पटना मायूस है। बद्री जी, दिल में दर्द तो है, लेकिन अब किया भी तो क्या जा सकता है। कह रहे हैं कि हम उनको अपना भगवान समझते थे, नीतीश कुमार को, लेकिन उनका जो निर्णय है, अब उनके निर्णय के आगे कौन बोलेगा। निशांत कुमार लगभग यहाँ 2 घंटे रहे और कार्यकर्ताओं से उन्होंने बात की। अब प्रयास यही है कि 1 to 1 हर किसी से मिला जाए, लोगों की बात को समझा जाए और आखिर बिहार की जनता क्या है, क्या चाहती है, ये नब्ज टटोलने की कोशिश निशांत कुमार कर रहे हैं। और अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरह से परिवारवाद को एक तरफ करते आए थे, हालांकि विपक्ष ने तो कहा था कि आप भी तो अब उसी में शामिल हो गए हैं। आप लगातार मुझे कहते रहे थे, लालू प्रसाद यादव को कहते रहे थे कि ये परिवारवाद है, हर कोई परिवारवाद है। ऐसे में निशांत कुमार ने अपने पैर को पीछे कर लिया और उन्होंने कहा कि हमें पहले बिहार के नब्ज को टटोलना है, उसको समझना होगा और समझना हम दोनों का है, ना सिर्फ मैं समझूं, जनता भी हमको समझे। इसके बाद फिर जनता का जो निर्णय होगा शिरोधार्य होगा। पटना से अमर उजाला के लिए कृष्ण बल्लभ नारायण। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।